हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 में हम देखेंगे दो क्वेश्चन तक आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। दो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इसका पहला सवाल है, हम देखेंगे कोई समांतर श्रेणी है एपी में ए बराबर दिया है हमें 5, अर्थात प्रथम पद हमें दिए हुए हैं 5 और क्या दिया हुआ है, सर्वांतर डी हमें दिया हुआ है कितना 3 और एन अर्थात यन्नवा पद हमें मालूम है कितना, यन्नवा पद 50 मालूम है। हमें यन ज्ञात करना है, यस यन ज्ञात करना है। यन का मतलब हुआ पदों की संख्या, इस श्रेणी में कितने पद हैं उसे हमें ज्ञात करना है। और यस यन का मतलब हुआ यन पदों का योगफल, जितने भी पद हैं सभी का हमें योगफल ज्ञात करना है। अर्थात हमें पदों की संख्या यन ज्ञात करना है और यन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए हम लोग हल करते हैं। चलिए देखिए हमें क्या मालूम है। सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर 5 और क्या सार्वांतर डी बराबर 3, ठीक। और हमें क्या मालूम है, ए एन बराबर 50। ए एन बराबर क्या मालूम है 50। तीन चीजें हमें मालूम है, प्रथम पद, सार्वांतर और यन्नवा पद, ठीक। हमें एन ज्ञात करना है और यस एन ज्ञात करना है। चलिए ए एन का फार्मूला लगाते हैं हम। ए एन का फार्मूला क्या है, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर है 50 के। चलिए यहां मान रखिए ए का मान क्या है 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1 गुणे डी का मान यहां देख रहे हैं आप कितना है 3 बराबर क्या लिखेंगे 50, ठीक। आगे देखते हैं 5 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, 3 का गुणा एन में भी करेंगे, 3 का गुणा माइनस 1 में, जब 3 का गुणा एन में करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3n माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 का 3 बराबर 50। चलिए यहाँ पे देखिए 3n, अब 5 में से 3 घटाएं क्या बचा 2 बराबर कितना आया 50। 3n 2 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ 50 है, उस तरफ भेजेंगे 2 को तो यहाँ -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। फिर 3n बराबर 50 में से 2 घटाइए क्या आया 48, तो n बराबर 48 बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 1 का 3 और 3 6 18, अर्थात n का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, n का मान हमें प्राप्त हुआ 16। कितना आया 16। पहला आंसर तो ये हुआ हमारा। हमसे पूछ रहा था यन अर्थात पदों की संख्या, अर्थात जो भी श्रेणी बनेगी उसमें कितने पद हैं, तो हम यन ज्ञात किए, उसमें कितने पद हैं 16 पद हैं। कितने पद हैं 16 पद हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या यस यन, क्या पूछ रहा है भाई यस यन। यस यन का फार्मूला क्या है आप जानते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। यस एन का फार्मूला, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, अरे कितने पदों का योगफल 16 पदों का योगफल, यहाँ पे हम लिखेंगे यस 16, एन की वैल्यू क्या लिखेंगे 16 बटे 2, ठीक। ब्रैकेट में देखिए 2 गुणे ए का मान 5 दिया हुआ हमें 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुणे डी का मान यहाँ पे है कितना 3। चलिए मान हम रख दिए, अब इसे हम हल कर देंगे, धीरे धीरे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम देखेंगे, इसे लिखेंगे 16 को 2 से काटिए, 2 8 16 कितना आया 8, यहाँ 2 पचे 10 प्लस 16 में से 1 घटाइए कितना आया 15 गुणे 3, चलिए 8 यहाँ पे 10 और प्लस 15 यहाँ 45, ठीक। आगे बढ़िए 8
यहाँ पे 45 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 10 55, 45 10 कितना हुआ 55। अब इस 55 में हम 8 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 8 का गुणा करिए 55 में, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, कितना आ गया 440, कितना आया 440। यस एन की वैल्यू 440। हमसे क्या पूछा गया था एन, तो एन बराबर हम लिखेंगे कितना 16, और हमसे क्या पूछा गया था यस एन बराबर कितना आया 440। तो इस तरह से भाई यही हमारा आंसर हुआ, एन बराबर 16, यस एन बराबर 440। इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तुरंत पूछिए, फिर हमसे दोबारा पूछिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जैसा कि प्रथम पद दिया हुआ था, सर्वांतर दिया हुआ था, यन्नमा पद दिया हुआ था, यन और यस एन पूछ रहा था, हमारा यन आया कितना 16 आया, यस एन कितना आया 440 है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं क्या है, हमें दिया हुआ ए बराबर 7, ए अर्थात प्रथम पद क्या दिया हुआ हमें 7, और ए 13 बराबर 35, 13वां पद हमें दिया हुआ है 35। पहला पद 7 दिया हुआ है, 13वां पद 35 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है डी का मतलब सर्वांतर, और यस 13 पदों का योगफल, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए तो हम हल करते हैं। हमें मालूम है ए बराबर 7 और ए 13 बराबर कितना दिया हुआ है 35। चलिए ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35। ठीक ना, ए 13 बराबर 35, तो इसका सूत्र हुआ ए प्लस 12 डी बराबर 35। यहाँ पे ए का मान रखिए, ए का मान क्या है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 12 डी इक्वल टू 35, 7 को उधर ले जाएंगे हम, पक्षांतर करेंगे उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो गया माइनस में। तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घटाइए, 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचा 2, कितना आ गया 28। 12 डी बराबर 28, तो डी बराबर 28/12 कर दीजिए। चलिए इसे हम काट देते हैं, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, डी का मान आ गया 7/3, कितना आया 7/3। तो इस तरह से हमें पहला पद दिया हुआ था और 13वां पद दिया हुआ था, हमसे डी पूछ रहा था सर्वांतर, तो सर्वांतर हमारा कितना आ गया 7/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है यस 13 का मतलब 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल। तो हम लिखेंगे यस एन, फार्मूला लिखेंगे यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए देखिए हमें जो है यस 13 ज्ञात करना है, अर्थात n का मान हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 13। n बराबर क्या लिखेंगे 13, क्योंकि हमें जो है 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यस 13। अब यहाँ पे देखिए हमें मालूम है प्रथम पद ए बराबर 7, डी बराबर 7/3, और n बराबर कितना मालूम है 13 मालूम है। यहाँ पे रखिए यस 13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए की वैल्यू 7 प्लस n का मान 13, n का मान 13 -1 गुणे डी का मान क्या है 7/3। चलिए इसे हल करिए, 13/2, 7 दूना 14, कितना हो गया 14, प्लस 13 में से घटाइए क्या बचा 12 गुणे 7/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 13/2, यहाँ पर 14 प्लस 12 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, क्या मिला हमें 4 गुणे 7। चलिए 13/2,
यहाँ पे 14 धन 7 चौक 28। चलिए 13/2 इसे जोड़िए। 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 कितने आ गए 42। 14 28 कितने हुए 42 हो गए। ठीक, चलिए अब इसे हम हल करेंगे। 2 से 42 कट जाएगा, 2 दूना 4 2 1 का 2। 13 गुणे कितना मिला हमें 21। ठीक, गुणा कर देंगे क्लियर हो जाएगा। 21 में 13 का गुणा कर दीजिए। 13 1 का 13 की 3 हासिल लगा 1 13 दूना 26 1 27 कितना आ गया 273। कितना आया भाई 273। तो यस 13 बराबर हमें मिला 273। क्या क्या हमसे पूछ रहा था, हमसे डी पूछ रहा था और यस 13 पूछ रहा था। तो हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सार्वंतर डी बराबर हमें मिला था कितना 7/3। डी बराबर 7/3। और क्या हमें ज्ञात करना था यस 13। तो यस 13 बराबर हमें क्या मिला 273। तो इस तरह से देखिए बच्चों, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। और जो है इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या मालूम है, हमें दिया हुआ A12 बराबर 37, अर्थात 12वां पद हमारा कितना है 37 है। और डी बराबर 3 दिया है। डी अर्थात सार्वंतर, सार्वंतर हमें क्या दिया है 3 दिया है। तो A12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है। हमें ए पूछ रहा है, यस 12 पूछ रहा है। ए का मतलब हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए तो हम कैसे हल करते हैं, देखिए हमें क्या मालूम है A12 बराबर 37। ठीक, और हमें क्या मालूम है डी बराबर 3। डी बराबर 3 दो चीजें मालूम है और हमें ज्ञात करना है ए और यस 12। तो देखिए जैसा कि A12 बराबर हमें मालूम है 37, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 11D। क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 37। मान रखिए यहाँ पे ए हमें ज्ञात करना है प्लस 11 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान 3 हमें दिया हुआ 3 बराबर 37। ए प्लस 11 में 3 से हम गुणा करेंगे 11 तिया 33 बराबर कितना आ गया 37। चलिए ए बराबर 37, 33 को हम उस तरफ भेजेंगे दाहिनी तरफ हम भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -33। तो ए बराबर 37 में से 33 घटाएं कितना बचेगा 4। कितना आया 4। तो हमसे ये पूछ रहा था प्रथम पद हमें मालूम हो गया कितना 4। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है यस 12। क्या ज्ञात करना है यस 12, अर्थात हमें क्या क्या ज्ञात हो गया ए बराबर हमें मालूम हो गया 4 और डी बराबर क्या 3। टी बराबर 3 यस 12, अर्थात हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एन बराबर हमें कितना मालूम हो गया 12। तो यस 12 ज्ञात करना है। यस एन का फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 12 बराबर n का मान 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 4 प्लस n का मान 12 -1 गुणे डी का मान 3। ठीक, सब मान हम रख दिए, इसे हल कर लीजिए उत्तर हमारा आ जाएगा। 2 से काटेंगे 12 को, 2 6 12 कितना आ गया 6। इधर देखिए 2 में 4 गुणा करें 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे कितना आया 11 गुणे 3 6 8 प्लस 11 तिया 33। चलिए आगे बढ़िए 6 गुणे 33 और 8 जोड़ेंगे हम 33 8 41। 33 8 कितना होगा 41। चलिए गुणा करते हैं हम 6 का
छह चौके 24। कितना आ गया हमारा उत्तर? 246। कितना आया? 246। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना था भाई? हमें ज्ञात करना था ए, तो ए बराबर हमारा कितना आया? 4। और क्या ज्ञात करना था? यस 12। यस 12 हमें क्या मालूम हुआ? 246। इस तरह से यही दो हमसे पूछ रहा था, दोनों हम ज्ञात कर लिए। इस तरह से भाई हमारा जो है यही आंसर हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? A3 बराबर 15, अर्थात हमें तीसरा पद क्या मालूम है? 15 मालूम है। S10 बराबर 125, 10 पदों का योगफल हमें कितना मालूम है? 125 मालूम है। इतना दिया हुआ है हमें। डी हमें ज्ञात करना है सार्वंतर, और ज्ञात करना है हमें दसवां पद A10, 10वां पद हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्या क्या मालूम है, क्या ज्ञात करना है, हमें हल करते हैं हम। हमें मालूम है A3 बराबर 15। A3 15 मालूम है। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण बना लीजिए, समीकरण नंबर 1। ठीक, A3 बराबर 15, तो A प्लस 2D बराबर 15। आगे देखिए S10 बराबर 125 दिया हुआ है, अर्थात देख रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए S10 बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 125। कितना दिया हुआ है? 125। यहाँ पे S10 का फार्मूला अगर हम लागू करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं SN का फार्मूला, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का फार्मूला है। तो यही फार्मूला अगर हम यहाँ लागू करेंगे S10, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं S10 बराबर 10/2 यानी 10/2। n का मान कितना है? 10। 10/2, 10/2, 2a, 2a प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणे डी। ठीक, और S10 का हमें मान मालूम है कितना? 125 बराबर, इसे काट देंगे, 10 में 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 5। फिर यहाँ पे 2a प्लस 10 में से गया 9d। ठीक, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 5 को अगर 125 की तरफ ले जाए तो बटे में हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर 125 यहाँ पे है, 125 बटे हो जाएगा 5, बटे क्या हो गया? 5। क्या बचा भाई? देखिए 2a और प्लस 9d बराबर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आया? 25 आ गया। अर्थात हमें मालूम हुआ 2a प्लस 9d बराबर 25। ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ। कौन सा समीकरण? दूसरा। और पहला हमारा क्या था? a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना मालूम था हमें? 15। समीकरण नंबर 1। जरा ध्यान देंगे, दो समीकरण हमें प्राप्त हुए, और जब इन्हें हम हल करेंगे तो हमें a और d के मान मालूम होंगे। ठीक ना? चूंकि हमें d निकालना है, यहाँ पे देखिए हमें d निकालना है, तो किस तरह से d निकालेंगे हम? देखिए समीकरण को हल करने के लिए या तो a या तो dd बराबर हो, तो यहाँ पे देखिए इसे ही बराबर हम कर लेते हैं। यहाँ पे 2a, यहाँ पे a है, अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे इसमें तो ये भी 2a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समीकरण 2 को उसी तरह से हम उतार ले रहे हैं। 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 2।
ठीक, ज्यों का त्यों उतार लिए। इसमें हम गुणा कर रहे हैं, सब में गुणा होगा, दोनों पदों में, दोनों पक्षों में, ठीक ना। तो यहाँ ए में गुणा करेंगे 2 से, तो क्या हो गया 2a प्लस 2d में हम गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4d, कितना आ गया 4d बराबर, और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30। अगला समीकरण बना हमारा कौन सा, समीकरण नंबर 3। अब इधर ध्यान देंगे, 2a बराबर हुए और चिन्ह समान है, तो क्या हम लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, 2a से कट गया, कैंसिल। अब देखिए 9d में से 4d घटेगा तो क्या बचेगा 5d बराबर, 25 में से 30 को हम घटाएंगे, 25 में से जब 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा -5, कितना आएगा -5, d बराबर -5, इधर आके बटे 5, तो d बराबर, हम काट देंगे 5 से 5, 5 एक्का 5, कितना मालूम हुआ हमें -1, तो d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -1। जरा देखिए d हमें पूछ रहा था, a से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर a भी ज्ञात करना होता तो d का मान हम किसी भी समीकरण में रख के a का मान हम ज्ञात करते। फिलहाल जो है हमें ज्ञात करना है a10, जब a10 ज्ञात करना है तो a की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो चलिए a भी हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, हम d का मान जो है किसी में रख दे, समीकरण एक में रखिए, सबसे सरल होगा। चलिए हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या था, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 गुणे d का मान -1 बराबर 15, ठीक, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का 2 बराबर 15, a बराबर 15, 2 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a का मान क्या आ गया 15 2 17। देख रहे हैं, इस तरह से हम ही देख रहे हैं कि d का मान हमारा -1 आया, a का मान 17 आया, चूंकि d का मान पूछा था वो क्लियर हो गया, a का मान हम निकाले, चूंकि हमें a10 निकालना है, ठीक ना, इसलिए हमें a की आवश्यकता होगी, इसलिए a का मान निकाले। चलिए उधर फटाफट नोट करिए तो हम इरेज करें, नहीं तो यहीं पे देखिए, देखिए हमें a10 निकालना था, क्या निकालना था a10, तो a10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो बराबर देखिए a का मान कितना आया है 17 प्लस 9 गुणे d का मान -1 बराबर 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 का 9, तो 17 में से 9 गए, क्या बचा 8, तो a10 का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 8। तो यहाँ पे देखेंगे हमसे क्या पूछ रहा था, d पूछ रहा था, तो d हमारा हुआ -1, और हमसे a10 पूछ रहा था, a10 कितना हुआ 8। इस तरह से बच्चों यही दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए फटाफट जल्दी करिए, चलिए चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या क्या दिया है हम देखिए, हमें दिया हुआ d, सार्वधातक d बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, सार्वधातक d बराबर 5 दिया हुआ है, यस 9 9 पदों का योगफल हमें कितना दिया हुआ है 75 दिया है, हमसे पूछ रहा है a अर्थात प्रथम पद और a9 9वां पद, ठीक ना, सार्वधातक दे दिया है, 9 पदों का योगफल दे दिया है, पहला पद पूछ रहा है और हमसे 9वां पद पूछ रहा है। चलिए देखिए हम ज्ञात करते हैं, चलिए हमें मालूम है d बराबर 5, d बराबर क्या मालूम है 5 मालूम है, यस 9 75 मालूम है, यस 9 कितना है 75, तो हम देखते हैं यस 9 बराबर 75, यस 9 75 मालूम है, अर्थात n की वैल्यू यहाँ क्या मालूम है हमें
9, यस 9 75, यानी जो है n का मान हमें क्या ज्ञात है 9। यस n का फार्मूला देखिए, यस n बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखिए, देखिए यस 9 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 9/2, 2 गुणे ए हमें ज्ञात करना है 2a प्लस n का मान कितना, n का मान 9 माइनस 1 गुणे डी का मान दिया हुआ है 5। चलिए यस 9 हमें ज्ञात है, यस 9 कितना ज्ञात है 75, यहाँ पे हम रख दे 75 बराबर 9/2, 2a प्लस 9 में से घटाएंगे क्या आएगा 8 गुणे 5। आगे देखिए 75 बराबर 9/2, यहाँ पे हम देखेंगे 2a प्लस 8 पंजे 40। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 75 बराबर 9/2, इसमें देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हम ले लिए, यहाँ क्या बचा a और प्लस 2 का भाग दिए 2 दूना 4 0 20, ठीक a प्लस 20 और 2 से यहाँ क्या हुआ कट गया, क्या बच रहा है भाई 75 बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे 9 ब्रैकेट में a प्लस 20, 9 ब्रैकेट में a प्लस 20। चलिए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 इधर लिख दें 9 a प्लस 20 बराबर क्या आया 75, ठीक। अब देखिए a प्लस 20 बराबर 75, 9 यहाँ गुणे में है, यहाँ की क्या हो जाएगा बटे के रूप में 75/9। चलिए फिर हम देखते हैं a बराबर 75/9, 20 यहाँ प्लस में है, वहां जा क्या हो जाएगा माइनस में 20 बटे 1 कर देते हैं एलसीएम लेने के लिए। a बराबर हम एलसीएम ले लेंगे 9 और 1 का एलसीएम क्या लेंगे 9, क्या लेंगे 9। चलिए 9 का 9 में भाग दें कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितनी बार 1 बार, और 1 का गुणा 75 में 75 1 का 75। आगे देखेंगे 1 का भाग हम 9 में देंगे 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा 20 में करेंगे 20 9 180, 20 9 180। a बराबर देखिए 75 में से 180 घटाना है तो हम 180 में से 75 घटा के माइनस चिन्ह लगा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में 7 गए 0, बचा 1, क्या आया -105/9, कितना आया -105/9। हम छोटा कर सकते हैं, 3 से कर सकता है, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यहाँ पे 3 त्रिका 9, अर्थात हमें a का मान यहाँ पे लिखिए, a का मान क्या ज्ञात हो गया -35/3। हमसे a पूछ रहा था, a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -35/3, ठीक आया समझ में। चलिए तो इसे नोट करिए, इधर फिर हम जो है बताते हैं, इधर नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं, इरेज करें। चलिए चलिए हमसे क्या पूछा गया है a9 बराबर, तो a9 बराबर क्या होगा भाई a प्लस 8d, a9 बराबर a का मान हमें मालूम हो गया कितना -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान कितना है 5, d का मान 5 बराबर -35/3 प्लस 8 पंजे 40, ठीक। फिर वही एलसीएम लेंगे, बटे 1 करिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 1 का एलसीएम कितना हुआ 3 हुआ, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 35 में किए -35 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे
3 बार और 3 का गुणा 40 में करेंगे, 3 शून्य शून्य, 3 चौक 20, कितना आ गया 120। 120 में से 35 घटा दीजिए। 120 में से हम क्या करेंगे 35 को घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 1 बचा 11, 11 में से 3 गए 8, कितना आ गया हमारा 85/3। कितना आया 85/3, अर्थात A9 हमें प्राप्त हुआ 85/3 और A का मान -35/3। तो बच्चों यही हमसे पूछ रहा था, A और A9 हमें ज्ञात हुए। ठीक ना, इस तरह से आप लोग आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला मालूम है, AN वाला हम लिखवा चुके हैं, SN वाला, दोनों यदि फार्मूले आपको मालूम है तो आप जो है ये क्वेश्चन आसानी से सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यदि आपको फार्मूला जो है मालूम रहे। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5 सवाल हम बता चुके। फिर अगली वीडियो में हम जो है आगे 5 और बचा है उसे बताएंगे आप लोगों को। अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।